हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंदिता अपनी सास करुणा, ननद विभा, पति रोहित और ससुर मोहन के साथ रहती थी। नंदिता अपने घर वालों के साथ काफी खुशी से रहा करती। ऐसे ही एक दिन रोहित देर तक सोता है तो वहीं नंदिता भी अपने हाथों में चाय का कप लिए कमरे में आती है, जहां वो देखती है कि अब तक रोहित सो ही रहा था। ये अब तक उठे नहीं। अजीत सुनते हैं, आज आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? इतनी देर तक सो रहे हो आप? नंदिता की बार बार आवाज लगाने पर भी रोहित टस से मस नहीं होता और अपनी जगह पर ही सोया रहता है। ये देखकर नंदिता को काफी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद नंदिता अपने हाथों की चाय टेबल पर रखकर अपने हाथ में भरा हुआ पानी का ग्लास लाती है और रोहित के ऊपर फेंक देती है। पागल हो गई है क्या? अरे सोते हुए इंसान के ऊपर पानी कौन फेंकता है? आप काफी देर से उठ नहीं रहे थे और सुबह के 10 बज गए थे। आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना, इसलिए आपको ऐसे उठाया मैंने। मेरी माँ, आज संडे है। संडे को तो पूरी नींद लेने दे यार मुझे। आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी कि आज संडे है। वैसे मैंने चाय टेबल पर रख दी है, पीनी हो तो पी लेना। नंदिता अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से बाहर की तरफ चली जाती है तो वहीं नंदिता की आंखों में आंसू और उसकी ऐसी बातें सुनकर रोहित अब उठता है और नहाकर दोबारा सो जाता है। तो वहीं नंदिता भी अपनी आंखों में आंसू लिए घर का काम कर रही होती है। तभी वहाँ उसकी ननद विभा आती है और अपने हाथों में सेब लिए अपनी भाभी से बात करने लगती है। भाभी, आज खाने में क्या बन रहा है? भाभी, क्या हुआ? आपकी आंखों से आंसू? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ विभा, सब ठीक है। प्याज काट रही हूँ ना, तो हो सकता है प्याज काटने की वजह से आंखों में आंसू आ रहे हैं। पर आप काट तो आलू रही हो। आलू काटने से भी आंखों में आंसू आते हैं क्या? अरे मैं आलू कब काटने लगी, मुझे तो पता ही नहीं चला। भाभी, क्या बात है? आप मुझे बताओ, भाई ने कुछ कहा? कोई पर्सनल प्रॉब्लम है क्या? विभा, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम माँ को बता दोगी। और अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं माँ को बता दूंगी। अब बताओ क्या बात है? विभा की बात सुनकर नंदिता उसे सारी बात बताती है। माँ जी को कुछ मत बताना विभा, वो बेवजह ही उनको डांटने लगेंगी। नंदिता अपनी ननद से बात कर रही होती है, तभी पीछे से करुणा अपनी बहू की बात को काटते हुए कहती है। विवाह तो कुछ नहीं बताएगी, लेकिन मैंने खुद तेरी बातें सुन ली। बहू, वो होता कौन है तुझ पर चिल्लाने वाला? एक तो लेट से उठेगा, ऊपर से उसकी इतनी मजाल कि वो मेरी बहू पर चिल्लाए। नींद खराब करना किसे कहते हैं, आज मैं इसको बताऊंगी। रहने दीजिए ना माँ जी, वो थके रहते हैं। अगर वो मुझ पर थोड़ा गुस्सा भी हो गए तो क्या हुआ? नंदिता की बात सुनकर करुणा उसको आंखें दिखाती है तो नंदिता भी शांत हो जाती है, जिसके बाद करुणा गुस्से में अपने पैरों को पटकते हुए रोहित के पास जाती है, जहां वो उसको नहा धोकर सोता हुआ देखकर जोर से चिल्लाती है। थकान तो तुम लोगों को ही होती है ना? हम औरतें तो किसी मार्बल से बनी होती है, तभी तो हम थकते नहीं हैं। अपनी माँ की आवाज सुनकर रोहित उठ जाता है तो वहीं करुणा का पति मोहन भी रोहित के कमरे में आता है, जिसके बाद रोहित अपनी माँ को गुस्से में आग बबूला देखकर कहता है। क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? अच्छा, अब मैं तुझे बताऊं कि मैं गुस्सा क्यों हूँ। तूने मेरी फूल जैसी बहू को गुस्से में डांट दिया और पूछता है कि मैं गुस्सा क्यों हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो यार। देखो, आप लोगों के गुस्से से बचने के लिए मैं पहले ही नहा लिया। रोहित की ऐसी बात सुनकर मोहन और विभा की हंसी निकल जाती है। तुम दोनों की बड़ी हंसी निकल रही है, इसीलिए अब तुम दोनों को भी सजा मिलेगी। आज पूरा दिन तुम तीनों को खाने को नहीं मिलेगा। चल बहू। करुणा अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसको वहाँ से ले जाती है। आप दोनों की वजह से मुझे भी सजा मिल गई। मेरी वजह से नहीं, बल्कि इस नालायक की वजह से हम दोनों को सजा मिली है। अरे अगर थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाता तो क्या चला जाता इसका। तो आप दोनों मुझ पर मत भड़किएगा, क्योंकि मुझ पर भड़कने से अच्छा होगा कि हम ये सोचें कि माँ को कैसे मनाएं। भैया, माँ और भाभी घर के कामों में उलझ के थक जाती हैं। क्यों ना आज हम लोग घर के काम करें? पर हमने तो कभी घर का काम किया ही नहीं, इसलिए हमें नहीं पता कि घर का काम कैसे करते हैं। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर, इन सब को छोड़ो, घर का काम मैं कर लूंगी। आप दोनों मिलकर खाना बना देना, इस तरह घर का काम भी हो जाएगा, आप खाना भी बना लेंगे और माँ भी खुश हो जाएगी। ऐसे आइडिया बुरा नहीं है। तो हो जाए काम शुरू। पापा, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, बताओ कहाँ से क्या स्टार्ट करना है। बेटा, पता तो मुझे भी कुछ नहीं है और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर काम की शुरुआत करे तो करे कैसे।
वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर करुणा और नंदिता आ जाते हैं। पापा जी, रोहित जी, आप लोग यहाँ? हाँ बहू, तुम्हारी सास ने भले ही हम लोगों को खाने के लिए मना कर दिया हो, लेकिन उसने हमें बनाने से मना थोड़ा किया है। हम लोग भी घर के काम कर सकते हैं। पर हाँ हाँ ठीक है, करो, मैं देखती हूँ तुम लोग कितना काम करते हो। एक बार फिर करुणा नंदिता का हाथ पकड़े उसे वहाँ से ले जाती है, लेकिन मोहन और रोहित को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनको खाने की शुरुआत कहाँ से करनी है। पापा मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ। मुझे तो यहाँ तक कि ये भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी सब्जी बनाऊँ, और ना ही मुझे कोई सब्जी दिख रही है, ना समझ में आ रही है। हाँ बेटा, बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है, पर अब हम क्या करें? पापा जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना, तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। मतलब ये कि अगर हमें घर का खाना बनाना नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, दुकान तो है ही। मैं अभी बाहर जाकर दुकान से सामान लेकर आ जाऊंगा। रोहित अब घर से बाहर जाता है कुछ खाने को लाने के लिए, लेकिन उसे बाहर का कुछ भी खाने लायक नहीं दिखता। सीधे शब्दों में कहे तो दोपहर के समय रोहित बाहर खाना लेने जाता है तो दोपहर के होने की वजह से उसे कुछ भी नहीं मिलता। एक तो धूप इतनी तेज हो रही है, ऊपर से कुछ मिल भी नहीं रहा है। रोहित खुद से बात कर ही रहा था, तभी उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर जाती है। अभी कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसा करता हूँ मैं इसी दुकान से कुछ खाने को ले आता हूँ। शाम को घर के लिए कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर दूंगा फिर। अरे बेटा, मेरी दुकान पे सब कुछ खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया? कुछ भी नहीं बचा? ये एक ब्रेड पकोड़ा बचा है, अगर आपको चाहिए तो ले लो। पर एक ब्रेड पकौड़े से क्या ही होगा? अरे बेटा, ब्रेड पकोड़ा बनाना तो बहुत ही आसान है। ले आया बेटा तू बाहर से खाना? नहीं पापा, मुझे बाहर कुछ खाने को नहीं मिला सिवाय इस एक ब्रेड पकौड़े के। पर एक ब्रेड पकोड़े से हमारा क्या होगा? होगा ना, बहुत कुछ होगा, क्योंकि मैं इसकी रेसिपी पता करके आया हूँ। अगर ऐसा है तो चल लग जाते हैं फिर से काम पर। रोहित ब्रेड पकोड़े बना लेगा, इसी फिराक में मोहन और विभा आराम से रसोई में उसके साथ बैठ जाते हैं। पर अब तक रोहित ब्रेड पकोड़े बना नहीं पाता। भाई ये तो कुछ भी नहीं हो सकता है, पर मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है और इस ब्रेड पकोड़ा को खा रही हूँ। ऐसे कैसे? अगर ये ब्रेड पकौड़े तू ही खा लेगी तो भला मैं और रोहित क्या खाएंगे? पर पापा मुझे भूख लग रही है, आप तो जानते ही हो ना कि ये सब भाई की वजह से हुआ है। जहाँ वो लोग आपस में बात कर रहे थे तो वहीं दूर से नंदिता और करुणा छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। माँ जी अब बस भी कीजिए ना, देखिए ना इनकी भूख से कैसी हालत हो गई है। एक दिन रेस्ट का होता है, लेकिन इन्हें आज के दिन भी वो नहीं मिला। मुझे इन्हें बस सबक सिखाना है, जो कि इन्हें काफी अच्छा सबक मिल जाएगा। चल इन्हें माफ कर देते हैं। बहुत मेहनत कर ली तुम लोगों ने, अब हटो। हाँ मैं बना देती हूँ ब्रेड पकोड़े। अब पता चल रहा है ना कि तुम्हारी बीवियाँ कितनी काम करती हैं घर में। हाँ हमें पता चल गया, माफ कर दो। अब माफ कर दो। माँ भाभी अब तो कुछ खाने को दे दो। उनकी ऐसी हालत देखकर नंदिता और करुणा हंसने लगती हैं और 1 घंटे बाद अब सब एक साथ बैठकर खाना खाना शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।